आइए हम परमेश्वर के वचन में एक आयत पढ़े, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 23 आयत। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 23 आयत। ओके, क्या समझ आया आपको यहाँ पर? इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है परमेश्वर की महिमा। ठीक है, परमेश्वर की महिमा। एक महिमा वो है जो हम परमेश्वर को देते हैं जब हम आराधना करते हैं ना। हम कहते हैं प्रभु आपको महिमा मिले, आपका नाम महिमा पाए। अपने जीवन को जब हम सही रीति से चलते हैं हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। और हम कई बार गीतों में भी गाते हैं महिमा हो तेरी, है ना, महिमा हो तेरी। एक महिमा वो है जो हम परमेश्वर को देते हैं, ठीक है, परमेश्वर को देते हैं। लेकिन एक महिमा वो है जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। ठीक है, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में ये कह रहा है, अगर हम देखते हैं पौलुस प्रेरित यहाँ पर लिखता है, क्योंकि सबने पाप किया है इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर हम परमेश्वर की कलीसिया हैं, हमें एक बात जानने की जरूरत है, परमेश्वर जब हमको बुलाते हैं वो हमको कुछ हल्का सा जीवन जीने के लिए नहीं बुलाते हैं, या एक बाहरी जीवन जीने के लिए नहीं बुलाते हैं, या एक सिर्फ जैसे हम देखते हैं ना एक सतह का जीवन, परमेश्वर में सतह का जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें नहीं बुलाते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, एक कारण से बुलाया है, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। ठीक है, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक जो चीज है जो हमें परमेश्वर की महिमा में चलने से रोकती है वो है पाप। ठीक है, जैसे वचन में लिखा है कि प्रभु का ये एक इच्छा है अपने लोगों से कि प्रभु के लोग महिमा से महिमा की ओर बढ़ जाएं। कहां से कहां की ओर? सब कहें महिमा से महिमा की ओर, सामर्थ से सामर्थ की ओर। ठीक है, परमेश्वर की ये योजना है कि हम उनकी महिमा में चलें। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ये जो पाप है ना, ये कोई भी पाप हो सकता है। ठीक है, ये जो पाप है ये हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की महिमा में चलने से नहीं रोकता, और हम इसके बंधन में हो जाते हैं, हम इसके बोझ में हो जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं किसी तरह हम पहुंच जाएं परमेश्वर के स्टैंडर्ड में। लेकिन क्योंकि फिर हम पाप करते हैं, फिर हम नीचे गिर जाते हैं, हम परमेश्वर की महिमा पे नहीं पहुंच सकते ना। जैसे मान लो एक बार एक प्रचारक, उनका नाम बिल हाइबल्स है, वो एक जगह में जा रहे थे और प्लेन में जब वो बैठे थे उनको एक व्यक्ति मिला, और उस व्यक्ति ने जैसे आपस में बैठे हेलो हाय हुई, उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं प्रचारक हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे वो क्रिश्चियन चीज़ें मत बताना आप, मैं जानता हूँ मैं परमेश्वर के साथ बिल्कुल ठीक चलता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब बिल हाइबल्स कहते हैं मेरे पास उसको जवाब देने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा कि मैं उसको कैसे बताऊं कि भैया हम अपने कामों से नहीं हैं प्रभु की धार्मिकता तक पहुंच सकते हैं, जिसको हम युक्तता कहते हैं, या हम अपने कामों से अपने पापों को माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ही। तो उन्होंने एक चार्ट बनाया, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा मान लो ये तुम्हारी धार्मिकता का स्टैंडर्ड है, ये तुम्हारे कि तुम यहाँ पर स्टैंड करते हो, जो तुम करते हो बिल्कुल ठीक है क्योंकि तुम अपनी नज़र से अपने आप को देख रहे हो। तो उन्होंने कहा और ठीक है ओके, तो उन्होंने कहा अब आप स्कोर दो अपने आप को, कहाँ पर दोगे? उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं मानता हूँ। बिल हाइबल्स ने कहा मान लो मदर टेरेसा को आप जानते हो? उसने कहा हाँ, मदर टेरेसा ने इतना हार्ड वर्क किया, इतनी सर्विस करी लोगों की, और वो अगर मान लो मदर टेरेसा को यहाँ पर हम देते हैं कि ठीक है मदर टेरेसा परमेश्वर के यहाँ पे इस लेवल में है क्योंकि उन्होंने इतना काम किया, सर्विस करी, और मान लो और अब हम लेते हैं बेनीहीन को, बेनीहीन प्रभु का प्रचार करते हैं ना, प्रभु की महिमा करते हैं, मान लो बेनीहीन को हम इस स्टैंडर्ड पर लेते हैं अगर, और अब मैं अपने आप को, बिल हाइबल्स ने कहा ठीक है मैं अपने आप को यहाँ पर लेता हूँ, मैं ये रहा बिल हाइबल्स, उनसे थोड़ा सा नीचे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम अपने आप को मार्क करो, तुम अपने आप को कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है, अपनी नजरों में। तो उसने बड़ी कहते उसने कहा कहीं यहाँ पर आप सबके नीचे, ठीक है, उसने कहा मैं यहाँ पर अपने आप को समझता हूँ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ अपनी नजरों से। तो बिल हाइबल ने कहा ये है परमेश्वर
का स्टैंडर्ड जो हमें चलना है जिसमें, लेकिन क्योंकि वचन कहता है हम सब ने पाप किया है इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम कोशिश कर रहे हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं अपने स्टैंडर्ड को यहाँ पे लाने की, बड़ी कोशिश अपने काम कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड किसी तरह यहाँ पहुँच जाए, लेकिन एक दिन हम ठीक है अच्छा काम किया, दूसरे दिन फिर से कुछ गड़बड़ हुई, हमें गुस्सा आया या हमने बोल दिया या हमने किसी को गाली दे दी, किसी की चुगली कर दी, हमने शराब पी ली और बुरे काम कर लिए, हम फिर से उस स्टैंडर्ड से नीचे डाउन में और बुरी हालत में आ जाते हैं, वो स्टैंडर्ड हमारा डाउन हो जाता है और हम फिर अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर कहते हैं प्रभु नहीं 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 नहीं, मुझे पता है प्रभु मैं आपके स्टैंडर्ड में पहुँचना चाहता हूँ, अपने कामों से मैं मेहनत करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, अच्छे अच्छे काम करूँगा, अच्छे काम करूंगा, और फिर से हम वहां से शुरू करते हैं उस स्टैंडर्ड में पहुंचने की, फिर अगले दिन घूम फिर के फिर से उस स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं सिर्फ काम करके हम प्रभु के स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे जो काम है वो फटे चिथड़ों के समान है ना। तो उसने कहा ठीक है मैं ये स्टैंडर्ड पे, तो उन्होंने कहा हम इंसान कभी भी स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि परमेश्वर का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, परमेश्वर का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, हम उनकी धार्मिकता के लेवल में नहीं आ सकते चाहे हम जितने भी अपने काम कर लें, क्या कर लें, काम कर लें। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन एक है जरिया, ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, प्रभु स्टैंडर्ड को अब प्रभु ने हमारा ये ले लिया, अपनी धार्मिकता को हमें दे दिया है, ठीक है, अपने स्वभाव को हमें दे दिया, अपने अधिकार को, और हमारी कमजोरियों को उस क्रूज पे ले लिया है, और अब हम इसके द्वारा परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड तक पहुंच सकते हैं। आमेन, आमेन। तो उन्होंने कहा मैंने उस व्यक्ति को बताया और फिर वो व्यक्ति सोच में पड़ गया और उसने फिर प्रार्थना करी कि नहीं मुझे मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं अपनी नज़रों में अपने आप को बड़ा साफ मान रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने कामों से परमेश्वर के स्टैंडर्ड में नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। और वो व्यक्ति सो कॉल्ड क्रिश्चियन था, लेकिन प्रभु अपने कामों से कोशिश कर रहा था प्रभु के स्टैंडर्ड में पहुंचने की। तो वचन कहता है क्योंकि इंसान ने पाप किया इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज आपकी और मेरे जीवन से परमेश्वर की योजना है कि हम परमेश्वर की महिमा में चलें, लेकिन कई चीज़ें हैं हमें परमेश्वर की महिमा में चलने से रोकती है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे जीवन में वो एक रुकावट बन जाती हैं, और हम उस फुलनेस में जो प्रभु हमें चाहते हैं हम नहीं चल पाते हैं। ठीक है, एक दिन हम सही चलेंगे, दूसरे दिन हम डाउन हो जाएंगे, तीसरे दिन हम सही चलेंगे, चौथे दिन हम डाउन जाएंगे। वो जो हमारा ग्राफ है ना विश्वासी जीवन में, वो ऐसे नहीं चलता है, लेकिन वो कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल हाइपर हो जाएंगे हम, है ना, बड़े बड़े वायदे कर देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर दिन एकदम से नीचे हो जाएंगे, फिर पास्टर आएंगे हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमें इनकरेज करेंगे, कुछ तरह मुश्किल से पास्टर हमें यहाँ पे पहुँचा देंगे, ओके फिर हम ठीक चल रहे, फिर हम थोड़ा सा नीचे हो गए, फिर अब संडे की मीटिंग हुई है, हम थोड़ा इनकरेज हो गए, आराधना में हमने प्रभु से कहा जय हो, जय जयकार तेरी, ठीक है। हाँ, तो हम कई बार सोचते हैं अरे नहीं ठीक है, हम इमोशंस में, ओ हमें आज इमोशनली अच्छा लगा, ठीक है हम चलेंगे, लेकिन प्रभु के साथ चलना इमोशंस में नहीं है, भावनाओं में नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ चलना एक वास्तविकता है, और उसमें हमें सच्चाई में चलना है, प्रभु के वचनों को पकड़ते हुए। तो क्योंकि परमेश्वर इंसान ने पाप किया इसलिए परमेश्वर की महिमा से वो रहित होता जा रहा है। हम अगर विश्वासी जीवन में, हमारे जीवन में ये ग्राफ नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर या बिल्कुल नीचे ऊपर, एक स्थिरता आनी चाहिए, एक स्थिरता, एक धैर्य में, एक लॉन्ग सफरिंग में, हमें स्थिरता में चलना है। ठीक है, हमें स्थिर रहना है प्रभु में, हमें ऊपर नीचे नहीं होना। एक और हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहां पर लिखा है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ूंगी, ध्यान दे सब। यदि मसीह तुम में है, कितनों में मसीह है? मसीह यीशु कितनों में है? ठीक है, हम प्रभु के आत्मा के द्वारा पुनर्जीवित हैं, हमने नया जन्म पाया है, ठीक है, हमने बपतिस्मा लिया है, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, है ना, प्रभु के वचनों पे चलते हैं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ठीक है, शरीर पाप के कारण क्या हो गया है, लेकिन आत्मा किसके कारण जीवित है ना, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यहां पर ये धर्म लिखा है, लेकिन अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ें वहां पर लिखा है राइचियसनेस, या हम जिसको कह सकते हैं युक्तता। ठीक है, जिसको हम कहते हैं युक्तता,
वचन में पौलुस कह रहा है हमारा जो शरीर है ना पाप कर करके मर जाता है, थक जाते हैं पाप कर करके, क्योंकि हम गलत सोच रहे हैं, हम हाथों से गलत कर रहे हैं, गलत चाल चलन, मुंह से गलत बोल रहे हैं, हमारे दिल में कई हम प्लान कर रहे हैं गलत। मैं आपके बारे में बात नहीं करी, आप बहुत अच्छे लोग हैं, जस्ट मैं दुनिया के बारे में ना, अगर हम देख सकते हैं अपने मोहल्लों में, अपने शहर में, है ना, आज पाप बढ़ता जा रहा है। तो इंसान का जो शरीर है पाप के कारण वो खत्म हो गया है, पाप के कारण। लेकिन आत्मा युक्तता, जिसको हम कहते हैं राइचियसनेस, जो है धार्मिकता, ठीक है, युक्तता इसका सही शब्द है, युक्तता के कारण सही है। अब युक्तता का मतलब क्या है? युक्तता के कारण वो जीवित है हमारा आत्मा। युक्तता क्या है? युक्तता का मतलब है, अगर इसको सरल शब्दों में कहें, परमेश्वर के साथ सही संबंध। फिर से कहें, परमेश्वर के साथ सही संबंध, परमेश्वर के साथ सही संबंध। फिर से, परमेश्वर के साथ सही संबंध। वचन कहता है, वचन में अगर हम पढ़ते हैं वहां लिखा है कि प्रभु हमें अपने नाम के कारण इस युक्तता के मार्ग पर, मैं धार्मिकता नहीं कहूंगी क्योंकि ये गलत शब्द इसको ट्रांसलेट हुआ है, प्रभु अपने नाम के कारण हम सबको युक्तता के मार्ग पर लेकर जाते हैं, ठीक है। और जब हमारे जीवन में युक्तता है, हम उस महिमा के मार्ग पर चलते हैं। अगर युक्तता नहीं है, महिमा के मार्ग पर नहीं चलेंगे। लेकिन अब हम समझेंगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर अपने नाम के कारण हमें युक्तता के मार्ग पर लेकर जाते हैं। और वचन कहता है जो पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी, लेकिन जब युक्तता में चलते हैं वो जीवन लाता है। तभी पौलुस कह रहा है कि जब पाप के कारण शरीर नाश हो गया है, शरीर डेड है, लेकिन युक्तता के कारण हमारा जो आत्मा है वो मसीह में क्या है? वो जीवित है, ठीक है, वो जीवित है। तो पाप और युक्तता, पाप और युक्तता, ठीक है, जैसे हमने कहा पाप और परमेश्वर की महिमा। अगर हम युक्तता में चलते हैं, हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। अगर हमारे जीवन में युक्तता नहीं है ना, परमेश्वर की महिमा में हम अपनी शक्ति से नहीं चल सकते। अब आपको ये समझना पड़ेगा, युक्तता, जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता। कुछ लोग कहते हैं पाप को लोग अलग अलग चीज़ों में डिफाइन करते हैं। कोई कहता है बुरी सोच, बुरे काम, किसी का कत्ल करना, झूठ बोलना, चुगली करना, है ना, किसी के साथ बेईमानी करना, किसी को बुरा करना, है ना, ये पाप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पाप की, पाप छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो पाप ही है, इसकी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम युक्तता को देखें, जो दुनियावी तौर पे लोग कहते हैं, दुनियावी तौर पे लोग कहते हैं युक्तता का मतलब है अच्छे काम, अच्छे काम, ठीक है। हम कहते हैं कि ठीक है हम अच्छे काम करेंगे और हम प्रभु के उस स्टैंडर्ड तक पहुंचेंगे। जो पाप है वो मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। आप कहेंगे कैसे मनुष्य का स्वभाव है? पाप मनुष्य का स्वभाव कैसे है? जब एक बच्चा छोटा होता है, क्या आपको उसको सिखाना होता है झूठ बोलना? क्या आपको उसको सिखाना होता है लड़ाई करना? उसको पता है अगर मुझे किसी ने मारा, मुझे उल्टा उसको मारना है। ये नॉर्मल चीज़ें हम डेली देखते हैं बच्चों में, है ना। चालाकी और बुराई कई चीज़ों की, ये सिखाना नहीं होता, क्योंकि ये बीज उस, पता कहाँ पे बोया गया था? अदन की वाटिका में। वो बीज वहाँ बो दिया गया था। और जब आदम और हवा ने, हमने कई बार सुना इस चीज़ को ना, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में रचा, अपने स्वरूप में। किसके स्वरूप में? फिर से कहें, अपने स्वरूप में। और अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन स्टार्टिंग से लेकर अंत तक परमेश्वर की महिमा को जाहिर करता है। एक वो महिमा जो हम प्रभु को दे रहे हैं, एक वो महिमा जो परमेश्वर हमारे जीवन में उड़ेलना चाहते हैं। और जो परमेश्वर हमारे जीवन में उड़ेलना चाहते हैं ना, वो महिमा, उसमें सामर्थ है, उसमें परमेश्वर का स्वभाव है, ठीक है, उसमें अधिकार है जिसमें परमेश्वर हमें चलाना चाहते हैं। तो जब वो जो है ना, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में रच डाला। परमेश्वर महिमा के परमेश्वर हैं ना। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़े, वहां लिखा है, स्वर्गदूत कहते हैं प्रभु आप तो महिमा के परमेश्वर हैं, आप तो सामर्थ के परमेश्वर हैं, आप तो अधिकार के परमेश्वर हैं, महिमा के परमेश्वर हैं परमेश्वर। और जब परमेश्वर ने इंसान जो पहला बनाया गया, उसको जब बनाया, प्रभु ने कहा अब आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाएंगे। यानी कि जो महिमा हम कैरी करके चल रहे हैं, सेम महिमा उस आदम में डालेंगे। ये वाली महिमा, प्रभु ने कहा ये महिमा उसमें होगी, वो मेरी तरह चलेगा, उसका स्वभाव मेरे जैसा होगा, वो मेरी महिमा को कैरी करेगा। जब वो बोलेगा
सृष्टि उसकी बात को मानेगी। तभी परमेश्वर ने परमेश्वर ने इंसान को जब आशीषें दी, उन्होंने कहा तेरे को मैं जल और जितनी भी जल में मछलियां, जितने भी आकाश में पंछी और इस धरती पर जो कुछ भी है तेरे अधिकार में देता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया और अपनी महिमा में बनाया। जब आदम वाटिका में चलता था, परमेश्वर की महिमा में चलता था, वो उसकी अपनी महिमा नहीं थी। एक इंसान की महिमा है जो समय के साथ ढल जाती है, एक परमेश्वर की महिमा। अगर आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया होने के नाते अपनी महिमा को साइड में करके हम अगर परमेश्वर की महिमा में चलेंगे ना, हम जयवंत जीवन जिएंगे। ठीक है, बेशक हमारे जीवन में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर के स्वभाव को जान गए हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य और उनके अधिकार को जान गए हैं, हम अपनी परिस्थितियों से दबेंगे नहीं, लेकिन उनके ऊपर हम उठ जाएंगे और एक विजयी जीवन जिएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। तो जब आदम को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में और अपनी महिमा को उसमें दिया, महिमा वो कैरी करता था उस महिमा को। जब हवा को बनाया वो महिमा कैरी कर रहे थे, लेकिन फिर पता क्या हुआ? आपको पता होगा, संडे स्कूल से कईयों को पता है क्या हुआ? पाप। क्या आया? पाप आ गया, जिसको हम कहते हैं डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता भी आ गई, कानून को तोड़ दिया, पाप आ गया। और जब पाप आया, वचन में बड़ा अच्छा लिखा है, जब इन्होंने गलती करी, इनको पता था हमने गलती करी है, ये गए, इन्होंने झाड़ियों के पत्ते तोड़े और फिर अपने लिए उसके कपड़े बनाए और अपने ऊपर ओढ़ लिए, अपने ऊपर पहन लिए। पाप आ गया है, ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं? उनको प्रभु की महिमा को लेके चलना है, लेकिन अब क्या करें? जब पाप किया है, गलती कर दी है, वो कह रहे हैं अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? अपने काम से हम अपने पाप को धोएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? आज इस दुनिया में लोग समझते हैं हम अपने कामों से अपने पाप को धो डालेंगे, तभी हर साल जाते हैं, है ना। कई सोचते हैं कि हम कहीं जाकर अगर बहुत परिवार से दूर हो जाएंगे, अपने काम से, अपनी शक्ति से हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड में पहुंचना चाहते हैं। आदम और हवा ने भी यही किया। सेम नेचर आज इंसान कैरी कर रहा है। आज इस दुनिया में अगर आप देख लें, लोग अपने पाप की माफी के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। दान करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छा, ठीक है, अच्छा, ताकि हमारा मोरल स्टैंडर्ड अच्छा रहे, हम लोगों की नज़रों में अच्छे हों। लोगों की नज़रों में जो रेपुटेशन है उसका कोई फायदा नहीं है, पता है, ठीक है, लेकिन जो टेस्टिमनी, जो गवाही परमेश्वर हमारे जीवन से देते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। पौलुस प्रेरित कहता है, वचन में लिखा है, वो कहता है गवाहों का एक बादल हमें घेरे हुए हैं, गवाहों का एक बादल। प्रभु देख रहे हैं अपने स्वर्गदूतों के साथ, और जितने भी अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, है ना, यशाया, जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो जीवित हैं अभी, है ना, गवाहों का एक बादल हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। और प्रभु कह रहे होंगे ठीक है, कमजोरी आ गई, लेकिन मेरे लोगों तुम आगे बढ़ो उस महिमा के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया, तुम आगे चलो। तो आदम और हवा ने क्या किया? जब पाप किया उन्होंने, ठीक है, पाप किया, आइए हम देखें वचन में, हम जल्दी से खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। उत्पत्ति 3 अध्याय 7वीं आयत। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर लंगोट बना लिया, ठीक है, अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने कपड़े बनाए। यहीं पर ही शुरू हो गया था। इंसान ने बजाय कि परमेश्वर से माफी मांगनी थी कि प्रभु, और स्वीकार करना था कि मैंने गलती करी है प्रभु, मैं आपकी धार्मिकता, मैं आपकी युक्तता तक नहीं पहुंच सकता, मैं आपके स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच सकता। पहले इंसान ने अपनी गलती को ढांपने के लिए, अपने पाप को ढांपने के लिए उसने सोचा मैं अपनी ताकत से इसको छुपा लूंगा, अपनी ताकत से क्षमा पालूंगा, अपनी ताकत से मैं अनंत जीवन पालूंगा, अपने कामों के द्वारा मैं परमेश्वर को खुश कर लूंगा, अपने कामों के द्वारा मैं परमेश्वर के स्टैंडर्ड तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन आगे हम देखते हैं क्या हुआ। सबको, ज्यादातर आप लोगों को पता है, आगे जब परमेश्वर आए तब भी वो डर रहे थे। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ठंड के समय ना, शाम के समय आए, वो डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? अब तो उन्होंने अपने आप को ढांक लिया था। क्यों डर रहे थे? पाप किया था, लेकिन उन्होंने तो ढांक लिया ना अपने आप को, अपने हाथों से, कपड़ों से, है ना। क्यों? उनको पता था कि हमने जो किया है ना, ये हमारे लिए इनफ नहीं है।
हमें हमारे लिए इनफ नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया, मेमने को बलिदान दिया और उसके ऊपर जो कपड़ा था उसको निकाला, चमड़े को, और उन दोनों के जो पाप था उसे ढक दिया। ठीक है, वहाँ पाप था उसे ढक दिया। मैं क्यों आपको चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि पाप और परमेश्वर की महिमा आपस में बहुत रिलेटेड है। अगर हम परमेश्वर की महिमा में चलना चाहते हैं ना, हमें सीरियसली अपने जीवन में पाप के एरिया में काम करना पड़ेगा। ठीक है, और युक्तता के। तो परमेश्वर ने क्या किया, आए और उन्होंने वहाँ पे एक मेमने को मारा और वहाँ पे उसकी चमड़ी को उन दोनों के ऊपर शरीर पे लपेटा, और प्रभु ने कहा ये जो पाप तुमने किया ना, मैं इसको ढांक रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ढांक रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, युक्तता काम से रिलेटेड है। आज दुनिया में लोग काम करते हैं, सोचते हैं कि हम, है कि नहीं, आपने भी सुना होगा ना, अच्छे काम करो। कितने लोगों ने सुना है? हम ये सुनते आते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, पुण्य के काम करो, पुण्य के काम करो, ताकि तुम परमेश्वर के स्टैंडर्ड तक पहुंच जाओ। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हारे काम करना अच्छा है, अच्छे काम करो। प्रभु का ये वचन ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल कोई अच्छा ही ना करना शुरू, हम तो कहें नहीं प्रभु हमने विश्वास किया है, बस अच्छे काम भी करो। लेकिन ये मत सोचो कि आपके अच्छे कामों के द्वारा आप उस स्टैंडर्ड को बीट कर पाओगे या उस स्टैंडर्ड तक पहुंच पाओगे। उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता निकाला है। तो कई लोग आज इस दुनिया में कहते हैं कि हमें इस काम को करके परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में जाहिर करना है, हम अच्छे काम करेंगे। एक युक्तता है जो हम अपने से करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ राइचियसनेस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अपनी युक्तता। हम अच्छे काम करेंगे, हम दूसरों की सहायता करेंगे, ठीक है ना, हम अपने आप को बड़े स्टैंडर्ड में रखेंगे कि लोग हमारे अच्छे अच्छे कामों को देखें। और हो सकता है हम कई बार अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हो, हम कहेंगे नहीं हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा वचन पढ़ते हैं, हम ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, हम कलीसिया में सबसे पहले पहुंच जाते हैं, हम उसके जैसे नहीं हैं, हम चुगली नहीं करते हैं, हम बुराई नहीं करते हैं, हम बुरी संगति में नहीं बैठते हैं, लेकिन हम हमेशा परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, इसलिए प्रभु हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, नहीं, वचन में लिखा है परमेश्वर का प्रेम सबके लिए समान है। हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं जब हम पापी ही थे। आमीन। तो हम क्या करते हैं, कई बार हम विश्वासी भी इस चीज़ को हम अपना गोल बना लेते हैं, ज़्यादा प्रार्थना करेंगे प्रभु तो आप हमसे ज़्यादा प्रेम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर का प्रेम हम सबके लिए एक समान है। इसलिए जब हम पापी थे उन्होंने हमें चुना। तो हम क्या करते हैं, हम कई बार सोचते हैं हम लोगों की सहायता है ना करेंगे, हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, हम जिनके पास कपड़े नहीं है उनको हम कपड़े बांटेंगे, हम लोगों को हेल्प करेंगे। ये कौन सी धार्मिकता है जो आज इस दुनिया में बहुत लोग करते हैं? एक धार्मिकता वो है जो हम अपने आप से करते हैं, हम जिसको कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस। जो दूसरी धार्मिकता है वो धार्मिकता है कौन सी, जो हम अपने कामों से करते हैं, जो हम दूसरों की हेल्प करके हम कह रहे हैं प्रभु हम ये अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ना, अब आपने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमने 100 लोगों को खाना खिला दिया है प्रभु, अब हमारे पाप क्षमा हो गए, हमने 100 लोगों को कम्बल बांट दिए, हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम कौन हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम अपना फैसला खुद करो। ठीक है, और धार्मिकता अगर हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 20 आयत, ओके हम खोलेंगे, बहुत अच्छी आयत है ये, बहुत जब मैंने इसको पढ़ा मैंने कहा ओ माय गॉड, कई बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं जो परमेश्वर हमसे कहते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने चेलों को बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अगर हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसकी 20 आयत, ओह माय गॉड, क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? ये आपसे और हमसे कह रहे हैं, कहते हैं तुम क्या सोचते तुम अपने कामों से स्वर्ग पहुंच जाओगे? नहीं, यहां पर प्रभु उनको चैलेंज कर, उन्होंने अपने चेलों से कहा 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, यहां पर प्रभु ने कहा कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता यानी कि युक्तता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना पाओगे, कभी प्रवेश। यानी कि प्रभु क्या कह रहे हैं, उस समय अगर हम देखें फरीसी, सदूकी और ये जितने भी शास्त्री थे इनको बहुत ऊंचे लेवल पे रखा जाता था।
है ना, बहुत ऊंचे लोग इनको मान देते थे, सम्मान देते थे, और परमेश्वर के आराधनालय में ये जाते थे ना, भेंटें चढ़ाते थे, और जितने भी लोग थे उनके लिए, उनके पापों के लिए ये भेंट चढ़ाते थे, ये बलिदान देते थे। तो प्रभु कह रहे तुम क्या सोचते हो तुम अपने कामों से उस जगह पहुंचोगे स्वर्ग में? नहीं 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 नहीं। अगर तुम चाहते हो अपने कामों से पहुंचना, अगर तुम चाहते हो अपने कानून से पहुंचना, तो तुम्हें जो फरीसी है ना और जो धर्म गुरु है ना, उनसे भी ऊंचे लेवल में जाना पड़ेगा, उनसे भी ऊंचे लेवल में। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। पौलुस कहता है कि अगर पौलुस कहता है, अगर हम उसकी पत्रियों में पढ़े, वो कहता है कि मैं शास्त्री, वो अगर हम पौलुस के जीवन के बारे में पढ़े, वो फरीसी था, वो फरीसी था। और वो कहता है अगर तुम कहते हो शास्त्र की बातें, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। अगर तुम कहते हो गोत्र की बातें, मैं इजराइलियों के ऊंचे गोत्रों में से हूँ। अगर तुम कहते हो अधिकार की बातें, मेरे पास तुमसे ज़्यादा अधिकार है। कहता लेकिन फिर भी मैं अपने शरीर पे घमंड नहीं करता, लेकिन मेरा घमंड मसीह यीशु पर है। आमीन। उसको पता था जितने भी शास्त्री फरीसी, जितने भी उनको नॉलेज है, वो परमेश्वर की धार्मिकता तक नहीं पहुंच सकते। जो ये धार्मिकता है, ये है हम कितना समझते हैं ना, कितना। तो प्रभु कहते हैं अगर तुम्हें उस धार्मिकता को पार करना है, तुम्हें पहले इनको पार करना पड़ेगा। लेकिन हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब और उसका 51 अध्याय। यशायाह नबी उसका 51 अध्याय और उसकी 1 आयत। ठीक है, एक और आयत, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 23 अध्याय और 6 आयत। 23 का 6, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इंसान अपने कामों से उस धार्मिकता को पूरा करना चाहता है, और वो कहता है मैं अपने कामों से परमेश्वर की महिमा को जाहिर करूंगा। ठीक है, मेरे अच्छे स्वभाव से, मेरे अच्छे कामकाज से मैं परमेश्वर के स्वभाव को जाहिर करूंगा, परमेश्वर के अधिकार को जाहिर करूंगा। लेकिन हमें इस बात को समझना है, यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, यिर्मयाह कहता है कि यहोवा मेरी धार्मिकता है। समझे आप? वो कह रहा है यहोवा मेरी धार्मिकता है। और अगर हम यशायाह का पढ़े, वहां पर उसने कहा है कि परमेश्वर की आवाज को सुनो। परमेश्वर क्या कहते हैं कि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो, उस चट्टान की ओर अपना ध्यान दो। यहां पर वो किस चट्टान के बारे में बात करें? अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। कौन है हमारी चट्टान? प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में ये भविष्यवाणी हो रही है कि उस चट्टान पे ध्यान दो, है ना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी धार्मिकता। परमेश्वर ने हमें, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं ताकि फिर से आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं एक हमारा स्टैंडर्ड है, जो हम कह सकते हैं इंसान का अपना बनाया हुआ स्टैंडर्ड। ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, और हमें अब यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर, ताकि हम अपने कामों से, और हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर, हो सकता है अलग अलग स्टैंडर्ड में हम सब लोग हों, अपने अपने कामों से हम अपने आप को जांच रहे हों, जैसे उस व्यक्ति ने अपने आप को जांचा। लेकिन प्रभु कह रहे हैं तुमने उस चट्टान की तरफ ध्यान देना है जिससे तुम बनाए गए हो, जो तुम्हारे मुक्ति की चट्टान है। पुराने नियम में वो इस बात के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन जब हम आगे कुछ आयतों को पढ़ते हैं, मैं चाहती हूँ आप सब खोलें यूहन्ना और उसका पहला अध्याय। मैं चाहती हूँ कोई एक बहन खोल लें, जो हमने पहले पढ़ा था, यशायाह 51:1। यशायाह 51:1, और कोई और खोल लें, और जो बाकी लोग हैं वो खोल लें यूहन्ना 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है हे धर्म को खोजने वालों, हे यहोवा को खोजने वालों, कान लगाकर मेरी आवाज को सुनो। ठीक है, प्रभु कह रहे हैं कान लगाकर मेरी आवाज को सुनो, आवाज को सुनो। जब हम आवाज के बारे में बोलते हैं, हम कैसे पता चलता है कि हमारी आवाज है? जब हम बात करते हैं
ठीक है ना, जहाँ गूंगे व्यक्ति को अगर देखें वो बात नहीं करेगा क्योंकि उसके मुंह में आवाज नहीं है, शब्द नहीं है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं, हम अपने शब्दों से अपनी आवाज को प्रकट करते हैं। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, हे यहोवा की खोजियों, हम सब परमेश्वर के खोजी हैं, यहोवा की आवाज को सुनो, ठीक है, और अपने उस चट्टान पर नजर रखो जिसमें से तुम खोदे गए हो। आगे अब हम पढ़ेंगे, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, यहां पर लिखा है, अगर हम कहें आवाज को हम कंपेयर कर सकते हैं शब्द के साथ। किसके साथ? शब्द के साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहली आयत में वो लिखता है, आदि में वचन था। आदि में क्या था? वचन था, ठीक है। और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और आगे वचन परमेश्वर था, ठीक है, वचन परमेश्वर था। 14 आयत, और वचन देहधारी हुआ, ठीक है। और वचन क्या हुआ? अब देहधारी। कुछ सेकंड के लिए सोचे इस बात को। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, है ना, और वचन ही क्या था? वचन। मैं चाहती हूं आप भी रिस्पॉन्ड करें, वचन ही, ठीक है, रिस्पॉन्स दें, ठीक है, वचन ही परमेश्वर था। 14वीं आयत में वो कहता है, वचन देहधारी हुआ। यहाँ लिखा वचन देहधारी हुआ। प्रभु ने कहा, ओ माय गॉड, जो मेरी आवाज़, जो मेरा वचन है, मुझे इसको पूरा करना पड़ेगा। यर्मिया में वो कह रहा है कि यहोवा अपने लोगों की धार्मिकता है, यहोवा अपने लोगों की युक्तता है। अब इस वचन को पूरा करने के लिए वचन को देह देना ज़रूरी है। आमीन। और वो वचन को देह देकर यहाँ पर हमारे लिए हमारी शर्म को यहाँ पर ले लिया। और आगे हम पढ़ते हैं 14वीं आयत को, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की थी। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा, जिस महिमा की परमेश्वर। यहाँ पर वो महिमा, जब हम इस पर विश्वास करेंगे, यहाँ पर वो महिमा एक्सचेंज होगी। जो आदम ने जो पाप किया, वो महिमा को परमेश्वर ने टेम्परेरी उसके पाप को ढक दिया। लेकिन जब हम प्रभु में अब विश्वास करते हैं, जब हम नई वाचा के लोग हैं, यहाँ पर वो महिमा अपनी फुलनेस में है, परिपूर्णता में है। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु अपनी महिमा को हम पर उड़ेलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो रास्ता खोला, अपने कामों से नहीं, अपने कामों से नहीं, अपने अच्छे कामों से नहीं, कानून को पूरा करते हुए नहीं, बाइबल पूरा पढ़ते हुए नहीं, प्रार्थना पूरी करते हुए नहीं, अच्छे अच्छे काम करते हुए नहीं, चर्च में एक्टिव होने के कारण नहीं, लोगों को खाना खिलाने के कारण नहीं। हाँ, वो हमें करना है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है, हमें अपने विश्वास को प्रभु पे रखना। प्रभु कहना, प्रभु बेशक हम अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमारे कामों पे नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अपने कामों से हम इस महिमा को नहीं लेकर चल सकते। हमें आप पर विश्वास करना होगा और फिर हम परमेश्वर की उस महिमा को लेकर चलेंगे। एक और आयत हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। पहला कुरिन्थियों, मैं क्यों आपको बाइबल वर्सेस में से लेकर जा रही हूं, ताकि आप उस चीज को खुद देखें। पहला कुरिन्थियों, और कोई खोले रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय, रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वां अध्याय 9 और 10 आयत, और कोई और बाकी आप सब खोल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 30 आयत। यहां पर वचन कहता है कि परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से? किसकी ओर से? फिर से कहें, किसकी ओर से? क्या हमारी ओर से? हमारे कामों से? हमारे अच्छे स्वभाव से? हमारे अच्छे चाल चलन से? नहीं, वो कह रहा है लेकिन तुम परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जो ज्ञान ठहरा, अर्थात युक्तता, धर्म नहीं, युक्तता। ठीक है, आप चाहें तो वहां पे सही कर सकते हैं उसको। यहाँ पे राइचियसनेस के बारे में बात किया है। हम अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो तुम्हारे लिए ज्ञान ठहरा है, जो तुम्हारे लिए युक्तता ठहरा है। अगर हम और वचन पढ़े, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया
जाता है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, तुम अपने काम से नहीं धार्मिक हो रहे हो, तुम अपने काम से नहीं उस स्टैंडर्ड को पार कर रहे हो, लेकिन अगर तुम मन में विश्वास करो, विश्वास की धार्मिकता, अगर तुम विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह मरे मुर्दों में से जी उठे और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें जिलाया है, तो तुम उस धार्मिकता को पूरा कर रहे हो। और वो स्टैंडर्ड अब तुम्हारे कामों से ले नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के कारण वो स्टैंडर्ड तुम्हारे लिए हो गया है, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड तुमने मेंटेन कर लिया है, अपने कामों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, जो हमारे लिए आज से 2015 साल पहले आए, है ना, और मरे मुर्दों में से जीवित हो उठे, उनके कारण जो आज हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है, क्योंकि अब तुमने विश्वास किया है, इसीलिए अब तुम उस परमेश्वर की महिमा में चल सकते हो। आमीन। प्रभु ने आदम और हवा को ढांका, ठीक है, जानवर के चमड़े से, लेकिन जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यहां पर वो कह रहा है अगर तुम विश्वास करो, अब प्रभु यीशु क्या करते हैं, जो उनका जो युक्तता है, जो उनका स्वभाव है, जो उनका अधिकार है, जो उनका सामर्थ है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी कलीसिया के ऊपर दे दिया है। आमीन। समझ रहे हैं आप, ये एक्सचेंज हुआ है, ये एक दैवीय एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर हमारी जो कमजोरियां परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली और अपनी धार्मिकता, अपनी युक्तता, अपने स्वभाव, अपने सामर्थ, अपने अधिकार को अपनी कलीसिया के ऊपर दिया है। और अब जब हम परमेश्वर के उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, है ना, तो परमेश्वर हमारे अपने कामों से लिए नहीं, लेकिन जो उनके पुत्र ने हमारे लिए किया है उसके द्वारा हमें वो जज करेंगे, उसके द्वारा हमारा वो न्याय करेंगे, उसके द्वारा हमारा, तभी तो हम तभी प्रभु का वचन कहता है कि जो उन पर विश्वास करता है उसके पाप चाहे लाल भी क्यों ना हो रंग के, लेकिन वो, मैं तुम्हें हिम की नाई, बर्फ की नाई, उसको मैं श्वेत कर देता हूं। तो हम अपने काम से परमेश्वर के स्टैंडर्ड को पाने की कोशिश ना करें, हम अच्छे काम करें, लेकिन ये अपना विश्वास प्रभु पे रखें, अपना विश्वास, क्योंकि काम हम करेंगे अगले दिन हम डाउन हो जाएंगे। हम अपना अच्छी कोशिश करेंगे स्वभाव दिखाने के, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जो हमें ऊंचा बोलने के लिए थोड़ा दबाव डाल दें, जो हमें दूसरों की निंदा करने के लिए दबाव डाल दें, जो हमें दूसरों को नीचा करने के लिए, या जो इंसान का जो स्वभाव है। लेकिन अब याद रखो, जब आप प्रभु में विश्वास करते हो, वो इंसान का स्वभाव खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मसीह यीशु का स्वभाव, परमेश्वर पिता का स्वभाव हम में हुआ है, हम में परमेश्वर की महिमा हुई है, हम में परमेश्वर का अधिकार है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अधिकार मुझे पिता ने दिया है, कहा है कि नहीं कहा है? प्रभु ने कहा जो अधिकार मुझे पिता ने दिया है मैं तुम्हें दिए जाता हूं। आमीन। मैं तुम्हें दिए जाता हूं, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो, वो चंगे होंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, वो जाएंगी। क्योंकि हो सकता है इंसान उस अधिकार, उस सामर्थ को ना जानता हो, लेकिन कलीसिया में आपको बता दूं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में लेकर चलते हैं ना, जो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में, परमेश्वर की महिमा को लेकर चलते हैं, दुष्ट आत्माएं जानती हैं आप कौन हो। आमीन। स्वर्ग की सेना जानती है आप कौन हो। आपको याद होगा एक बार, अगर हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़े, वहां पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक व्यक्ति था, उसके 7 पुत्र थे, ठीक है, और जब उन्होंने पौलुस को, पतरस को और परमेश्वर के प्रेरितों को दुष्ट आत्माएं निकालते हुए देखा, उन्होंने कहा हम भी ट्राई करते हैं। पढ़ा है कि नहीं? कितनों ने पढ़ा इस पर्टिकुलर पैरे को ना? उन्होंने कहा हम भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और उन्होंने जी एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी, उसको पकड़ के दुष्ट आत्मा निकल निकल निकल। दुष्ट आत्मा ने उनको कहा पौलुस को हम जानते हैं, यीशु को भी हम जानते हैं, है ना, लेकिन तुम कौन हो, हम तुम्हें तो नहीं जानते। और क्या हुआ? खूब मारा पीटा उस व्यक्ति ने 7 को, है ना, और क्या किया? उनको कपड़े भी फाड़ दिए, भागे वो, क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो ऐसे ही है। एक आपको याद होगा एक व्यक्ति जो जादू टोना करता था, जब उसने पौलुस को देखा, अरे ये व्यक्ति कैसे दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, ये कैसे जब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा, चंगा हो रहा है, तो उसने कहा कि पौलुस मुझे भी बता क्या इसका रहस्य है ना, तू मुझसे चाहे पैसे ले ले और लेकिन मुझे ये दे दे जो तेरे पास है। लेकिन पौलुस ने कहा भैया ये पैसे का काम नहीं है, अपना पैसा तू अपने पास रख, तुम पैसे से इसको नहीं खरीद सकते हो। आमीन। चाहे आप दुनिया का जितना पैसा दे दो, परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती आपके जीवन से, परमेश्वर का सामर्थ, जब तक आप निर्णय नहीं लेते हो पाप को छोड़ने का और विश्वास करने का मसीह यीशु पर, और फिर परमेश्वर की महिमा में चलने का।
आमेन। तो जब हम परमेश्वर के अधिकार में चलते हैं ना, दुष्ट आत्माएं देखती हैं, स्वर्ग की सेना देखती है। आमेन, आमेन, आमेन। अपने पड़ोसी को कहें, मैं आप में परमेश्वर की महिमा देखता हूं या देखती हूं। अरे फिर से कहें, आमेन। कामों से नहीं है, विश्वास करो और उस स्वभाव में चलना शुरू करो। परमेश्वर से सामर्थ मांगो। और जब आप आज घर जाएं, शीशे के आगे खड़े हुए और अपने आप को देखना और कहना कि प्रभु, आपने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। क्या? कई बार हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ये चीज़ें हम वचन पढ़ते हैं, हाँ परमेश्वर ने फिर इतने दिनों में सब कुछ बना दिया, उसके बाद आओ, उन्होंने कहा चलो आओ इंसान को बनाए, चलो फिर उन्होंने कहा चलो आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में बनाए, चलो फिर चैप्टर नेक्स्ट 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 करके पूरा प्रकाशित वाक्य तक हम चले जाते हैं। लेकिन हम कई बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, अरे मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, मेरा जो महिमा है तुम में है, सामर्थ तुम में है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, अधिकार तुम में। लेकिन पाप के कारण वो खत्म हो गया था। लेकिन धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह का कि उन्होंने फिर से उस चीज़ को हमारे लिए पूरा कर दिया और हमें वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके लायक हम नहीं थे। और अब हम उस धार्मिकता में, अब हम उस अधिकार में, अब हम उस सामर्थ में और परमेश्वरीय स्वभाव में चल सकते हैं। ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ठीक है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे क्या लिखा है। जहाँ पर ये लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य, ठीक है, और उसकी युक्तता की, सब कहें युक्तता, ठीक है, वहाँ लिखा है उसकी युक्तता, उसकी महिमा की खोज करो, उसकी युक्तता, ठीक है, उसकी युक्तता, अपनी नहीं, अपने कामों से नहीं, कानून को पूरा करके नहीं, सब कुछ करके नहीं, परमेश्वर की युक्तता की खोज करो। जब तुम परमेश्वर की युक्तता की खोज करोगे तो आगे वचन कहता है बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे हो जाएंगी, तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। हर जरूरत, हमें परमेश्वर की महिमा में चलने की जरूरत है, परमेश्वर की महिमा में चलने की ज़रूरत है। हमें कमज़ोर नहीं रहना है अपने आत्मिक जीवन में, ठीक है, ठीक है। परेशानियां सबके जीवन में है ना, कई चैलेंजेस सबके जीवन में, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद अगर हम परमेश्वर की महिमा में चलते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं। आमीन। परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं। हाँ, एक और हम वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 60 अध्याय, यशायाह नबी उसका 60 अध्याय और उसकी पहली आयत, पहली और दूसरी आयत सबने खोल लिया। यहाँ पर क्या लिखा है? उठ, ठीक है, सब कहें उठ, उठ। अपने पड़ोसी को कहें उठो, ठीक है। वैसे ना उठ जाए अपनी सीट को छोड़ के। और अगर हम परमेश्वर के वचनों में पढ़े ना, बहुत जगह परमेश्वर ने कहा है उठ, है ना। मूसा को कहा उठ, यहोशू को कहा उठ। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा की महिमा, किसकी महिमा? कहें परमेश्वर की महिमा। फिर कहें परमेश्वर की महिमा मुझ पर प्रकट हुई है। फिर कहें परमेश्वर की महिमा मुझ पर प्रकट हुई है। महिमा का मतलब क्या? अगर हम इसको इब्रानी भाषा में पढ़ें, ये आया है शब्द जिसको कहते हैं कबोद, कबोद, ठीक है, यानी कि किसी चीज का बहुत वेट होना, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक महिमा वो है जो हम परमेश्वर को देते हैं, लेकिन आज हम उस महिमा के बारे में बात कर रहे हैं। इस आयत में उस महिमा के बारे में बात हो रहा है जो परमेश्वर हमें देते हैं। उसका मतलब है कबोद, यानी कि एक भारी उपस्थिति परमेश्वर की, परमेश्वर की प्रेजेंस, उनका स्वभाव, उनका अधिकार, उन्होंने जो जैसा वो करते हैं प्रभु के लोग भी वैसा कर पाए। तभी प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी श्योरिटी में कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। लेकिन उसके लिए हमें समझने की जरूरत है, अरे ये हमारी हिम्मत से नहीं है, लेकिन हमें विश्वास करना है और विश्वास के साथ उस कदम को बढ़ाना है। बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, दुष्ट आत्मा जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, अपने देश के लिए प्रार्थना करना है, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना और विश्वास के साथ उसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर को विश्वास के बिना हम
खुश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर वो विश्वास देखना चाहते हैं, सिर्फ शब्द नहीं लेकिन विश्वास। क्या परमेश्वर वो विश्वास हम में देख रहे हैं? तो यहां पर वचन कहता है उठ और प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन पर आता है, प्रभु की उपस्थिति को लेकर आता है, प्रभु के स्वभाव को लेकर आता है। हम कई बार प्रार्थना भी करते होंगे, प्रभु अपनी महिमा को जाहिर करें, महिमा को जाहिर करें। देखो, महिमा का लेना देना कामों से नहीं है। मूसा जब इजराइलियों को इजिप्ट से निकाल कर लाया, मिस्र से, क्या उसने, जब परमेश्वर ने 10 आपदाएं मिस्र पर भेजी, क्या उसने वो देखी? नहीं देखी कि नहीं देखी? देखी। क्या उसने समुद्र को फटता हुआ देखा कि नहीं देखा? देखा। क्या उसने बादल के खंबे को दिन में अगुवाई करते हुए और आग के खंबे को रात में अगुवाई करते हुए नहीं देखा? देखा। फिर क्यों मूसा एक बार कहता है, प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखा? क्यों? उसको पता था जो परमेश्वर करते हैं वो बहुत एक छोटा सा उनका एक कैरेक्टर है जो वो कर रहे हैं, लेकिन महिमा एक बहुत बड़ा परमेश्वर का जो सामर्थ्य, जो अधिकार, जो उनका स्वभाव मैं देखना चाहता हूं। और वो उसने बड़ी, उससे यहाँ पे शब्द होंगे, यहाँ पर लिखा होगा, अगर हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़े, वहां पर मूसा कहता है प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखा। हो सकता है हम इसको हल्के में पढ़ लें और हम इसको स्किप कर जाएं, आगे चल जाएं, लेकिन उस व्यक्ति की वहां पर दिल देखो, दिल। वो हो सकता है उसने ऐसे कहा, प्रभु मैंने आपके कामों को देखा है, मैंने आपके हाथ को देखा है कैसे पराक्रम के काम करते हो, लेकिन आपसे एक प्रार्थना करता हूं, मुझे ना अपनी महिमा दिखा दो। क्या हमारी वो प्रार्थना है? क्या हम भूखे हैं या सिर्फ हम कहते हैं प्रभु सिर्फ मांगना है, सिर्फ मांगना है, लेकिन हम मांगने से आगे नहीं बढ़ते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तो तुम, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए। हम कई बार लोग सिर्फ मांगने तक सीमित होते हैं, ना तो वो ढूंढ रहे हैं ना वो खटखटा रहे हैं। प्रभु ने कहा खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। हम उस मांगने के स्तर से आगे बढ़ें, और जब हम मांगने के स्तर से आगे बढ़ेंगे, जब हम उनके राज्य को, जब हम उनकी युक्तता को ढूंढना शुरू कर देंगे ना, हम समझ जाएंगे कई चीज़ों को, हम अनंत काल की चीज़ों को समझेंगे। मूसा ने कहा प्रभु मुझे अपनी महिमा को दिखाओ। अब आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है? आइए हम सब खोलें और कुछ आयतों को पढ़ के हम वचन में से सीख के प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन और उसका 33 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय और उसकी 18 आयत। आमेन, ठीक है? ये होगी ना 18वीं और 19 आयत। यहां पर मूसा कह रहा है प्रभु से, उसकी प्रार्थना देखिए, उसकी प्रार्थना क्या? उसकी प्रार्थना ये नहीं प्रभु मुझे है ना ये दे दो, वो दे दो या कुछ और, लेकिन वो एक पर्टिकुलर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे अपना तेज दिखा दे। मैं जानता हूं आप आश्चर्य कर्म करते हैं, मैं जानता हूं आप परमेश्वर हैं, सामर्थी हैं। मैंने उस जलती हुई झाड़ी को देखा ना, मैंने आपके सामर्थी हाथ को देखा, मैंने देखा कैसे आप ऊपर से आग बरसा के अपने लोगों को खत्म करते हैं जो पाप में चलते हैं ना। पुराने नियम में हम देखते हैं ऐसा होता था, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि वो अनुग्रह आज हमारे पर है। आज ऊपर से आग नहीं बरसती, लेकिन प्रभु की दया हम पे है, ठीक है? यहाँ पे मूसा कहता है मुझे अपना तेज दिखा। आगे परमेश्वर उससे क्या कहते हैं? उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। सारी भलाई स्वभाव, ठीक है? अपना कैरेक्टर, मैं जो करता हूं वो नहीं, लेकिन जो मैं हूं, ठीक है? मैं जो करता हूं वो नहीं, लेकिन मैं जो हूं। प्रभु ने कहा था ना मूसा को एक बार, शांत हो जा और जान ले मैं जो हूं सो हूं। जो मैंने किया मैं तुझे वो नहीं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन अपनी भलाई, अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को, अपने दिल को मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं, ठीक है? आगे और लिखा है सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर ने उसको कहा देख तू कह तो रहा है मूसा, एक बहुत बड़ी बात तूने मुझे कह दी है कि परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखाओ, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, इससे पहले कि तू मेरा तेज देख के खत्म हो जाए, मैं तुझे बताना चाहता हूं कोई भी मनुष्य तेज को देखकर जीवित नहीं रह सका। लेकिन आगे हम देखते हैं, आगे फिर क्या कहते हैं? फिर यहोवा ने कहा सुन मेरे पास एक स्थान है, ठीक है? मैं आपको लेकर आ रही हूं महिमा की तरफ, ठीक है?
मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब वह मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक कि मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से क्या करूंगा? ढांक कर रखूंगा। बहुत एक कठिन बात मूसा ने परमेश्वर से पूछी, मुझे तेज दिखाओ। प्रभु ने कहा, क्या पूछ लिया तूने? तू मेरा तेज देख के मर जाएगा। इतना है पराक्रम, एक छोटा सा। और अगर हम इन आयतों को ध्यान से पढ़ें, प्रभु ने कहा ठीक है मैं तुझे दिखाऊंगा, अपने करुणा को तुझे दिखाऊंगा, ठीक है, अपने स्वभाव को तुझे दिखाऊंगा, लेकिन जब मैं तेरे सामने से गुजरूं तू मुझे देख नहीं पाएगा, लेकिन एक चट्टान का एक दर्रा है जहां पर मैं तुझे ढांक दूंगा और फिर मैं तेरे पास से गुजरूंगा ताकि तू बचा रहे। मैं नहीं चाहता तू मर जाए आधे रास्ते में, तो जो मेरे लोग हैं बेचारे वो जंगल में ही घूमते रह जाएं, ठीक है, क्योंकि वो करीब 20 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा था। आदमी, बच्चे और औरतों को निकाल के सिर्फ आदमी लोग 20 लाख के करीब थे। तो वो कहता ये ना हो तो यहीं पर ही खत्म हो जाए। प्रभु ने उसको छिपाया और प्रभु के तेज को उसने देखा। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर के तक उसने आज्ञाओं को लिखा। आप समझ रहे हैं, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे तेज को दिखाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक चट्टान में ढांका। कहाँ पे ढांका? चट्टान में छुपाया। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। आमीन। आइए हम पढ़े रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 30 आयत। यहां पर पौलुस कहता है 8:30 में, आप सबको समझ आ रहा है? ठीक है, ध्यान से सुने, कुछ ही मिनट हमारे पास बाकी हैं। फिर जिन्हें उसने पहले से बुलाया, अगर आप और मैं आज इस जगह में हैं, परमेश्वर ने हमें पहले से बुलाया है। वचन कहता है हम अपने माँ के गर्भ में जब रचे भी नहीं गए थे, तब भी परमेश्वर ने हमारे उस अनफॉर्म्ड जो हमारा था वो उसको देखा है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। आमीन। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। यानी कि परमेश्वर की योजना है हमें महिमा में चलने के लिए। आगे क्या लिखा है 30वीं आयत में, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है। आप सब ठहराए गए हो, इस कारण आज आप यहाँ पर हो सकता है अभी यह बात आपको धुंधली नजर आए, लेकिन एक दिन जब हम परमेश्वर पिता की महिमा में होंगे, आप उस आनंद से भरे होंगे कि अरे हम समझ नहीं पाए, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। दुनिया का जीवन 80 साल, 90 साल, 100 साल का है, लेकिन एक जीवन है जो इस मौत के बाद होगा, और वो अनंत काल के लिए हम अपने पिता के साथ निभाएंगे। आमीन। और जिन्हें बुलाया, कितने लोग बुलाए गए हैं यहाँ पे? हम सब बुलाए गए हैं। उन्हें धर्मी भी ठहराया, उन्हें युक्तता, उन्हें राइचस ठहराया। प्रभु ने कहा है और जिन्हें धर्मी ठहराया है, जिन्हें राइचस परमेश्वर ने ठहराया है, उन्हें महिमा भी दी है। क्या दी है उन्हें? महिमा। ये पास्ट टेंस चल रहा है, ठीक है, महिमा भी दी है, ऑलरेडी दे दी है। यहां ये नहीं लिखा देंगे या युक्तता ठहराएंगे, लेकिन जिनको बुलाया है, जिनको चुना है, परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा ऑलरेडी उनको दे दिया है। लेकिन अब आप पर और मुझ पर ये डिपेंड करता है, क्या हम तैयार हैं उस महिमा को अपने जीवन में लेकर चलने के लिए, उस अधिकार को, सामर्थ को लेकर चलने के लिए जिसे परमेश्वर ने हमें दे दिया, या हम आज भी इस क्षेत्र में जूझ रहे हैं। ये अब आपका चुनाव है, पाप, परमेश्वर की महिमा। तो मूसा जब उस चट्टान में छुपा, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। एक हम वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी चौथी आयत। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ-साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आमीन। यशाया नबी की पुस्तक में वो कहता है, हे लोगों, यहोवा के खोजने वालों, परमेश्वर की आवाज को सुनो, जिस चट्टान से तुम खोदे गए हो। यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है 10वीं आयत 4 अध्याय में 1 कुरिन्थियों, यहां लिखा है और सबने एक ही आत्मिक जल पिया है, ठीक है, एक परमेश्वर की आत्मा से हम सबने पिया है, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह है। आमीन। वो चट्टान कौन है? मसीह है। मूसा भी उस चट्टान में जब था बच गया।
आज भी जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, जब हम सिंहासन के सामने आते हैं, निर्भय होकर आए, एक पापी समझ के नहीं, क्योंकि आपने विश्वास किया। और जब आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं ना, विश्वास के साथ मांगे। पौलुस कहता है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, ठीक है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान है। कहां पे विराजमान है? कहां पे विराजमान है? कलीसिया, आपको इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ, स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान है। हो सकता है आज शारीरिक तौर पे हम यहाँ, लेकिन आत्मा में हम एक हैं प्रभु के साथ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, आमीन। समझे कि नहीं? हम कहाँ पर विराजमान हैं प्रभु के साथ? और अगर हम वहाँ पर विराजमान है ना, हम इसमें नहीं चलेंगे, पाप में। हम इस बात को जब समझ जाएंगे, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं, हम पाप में नहीं चलेंगे, लेकिन हम किस में चलेंगे? परमेश्वर की महिमा में। आमीन। और वो ही महिमा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमें दे दी। पाप जो अदन में हुआ था उसको कवर किया, उसका परमानेंट सोल्यूशन दिया, और आज हम खड़े होकर ये कह सकते हैं कि प्रभु, हम आपके अधिकार में चल सकते हैं, हम आपके गाइडेंस में चल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महिमा की आशा है। महिमा क्या? कोई और नहीं, दुनिया में कोई और नाम नहीं है, कोई और नाम नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ, जो हमें परमेश्वर की महिमा में चलाने का जो हमें अधिकार देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही है जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में चला, परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा हुई। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को कहे, मैं आप में प्रभु की महिमा देखता हूँ। फिर से कहे, मैं आप में प्रभु की महिमा देखता हूँ। आमीन। पौलुस कहता है, मैं किसी को शरीर से नहीं जज करता हूँ, बाहरी रूप से जज नहीं करता मैं उसको, मैं उसके आत्मा को देखता हूँ और तब मैं उसको जज करता हूँ। हो सकता है आप अपने आप को अपनी एबिलिटी से जज करते हो, अपनी नॉलेज से या अपने सामर्थ्य से, लेकिन जब परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को आप में देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के युक्तता को, वो कह रहे हैं, अरे मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, तुम चलते क्यों नहीं हो? तुम क्यों जूझते हो? फिर से तुम क्यों पीछे मुड़ के देखते हो? आमीन। क्या हम जूझेंगे आगे से? जब आप परमेश्वर की महिमा में चलते हैं ना, हर बीमारी घुटना टेकती है। आमीन। जब आप परमेश्वर की महिमा में चलते हैं ना, कोई भी बंधन आपको प्रभु के साथ चलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपकी निगाहें अपने आप पर नहीं है, लेकिन कहाँ हो गई हैं? अब क्रूस पर। कहाँ हो गई है? एक छोटी सी बात मैं आपको बता के हम प्रार्थना करेंगे। एक प्रभु की प्रचारिका है, हो सकता है आप में से कईयों ने नाम सुनाओ, कैथरीन कुलमैन। सुना है किसी ने? ठीक है। और एक बार एक प्रभु के दास ने उनसे पूछा, बहुत ज़बरदस्त सेवकाई। एक बार ऐसा हुआ, कैथरीन कुलमैन उनकी कोई क्रूसेड था बहुत बड़ा, और वो एक जगह में रुकी हुई थी, और उस जगह में जिस होटल में रुकी हुई थी, रिसेप्शन में वो एक परमेश्वर की बेटी थी जो परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलती थी। और जिस रूम में वो रुकी हुई थी होटल में, रिसेप्शन में सारे लोग रो रहे हैं अपने पाप को वो करते हुए, और अपने पाप से अंगीकार कर रहे हैं और परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं दिल में ऐसा, क्योंकि उपस्थिति, हम प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलने वाले पात्र हैं, लेकिन हम पे डिपेंड है क्या हम लेकर चलना चाहते हैं, या हम सिर्फ इसी को लेकर चलते हैं, या हम प्रभु की महिमा। और वहाँ पर लोग अपने पापों से अंगीकार कर रहे हैं। जब किसी ने पूछा ये क्या हो रहा है, कहते प्रभु की दासी वहाँ पर रुकी हुई है, और इतनी उनके ऊपर प्रभु की महिमा है उसके ऊपर कि रिसेप्शन में लोग रोकर अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं और तौबा कर रहे हैं कि हम प्रभु गलत चलें, हमें माफ़ करें। आमीन। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि कैथरीन, मुझे अपना राज बताओ, आपकी कैसे सेवकाई का राज है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके चलूंगी जहां पर तुम देख पाओगे कैथरीन कुलमैन मरी हुई है। समझे? समझ गए कि नहीं? अरे आंसर नहीं मुझे, ठीक है। उसने कहा मैं आपको एक ऐसी जगह में लेके जाऊंगी जहां पर आप देखेंगे कि कैथरीन कुलमैन कहां पर है। प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है इनकार करे, क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। कैथरीन कुलमैन क्या हो गई है? मर गई है। अब वो नहीं जी रही है, लेकिन प्रभु जी रहे हैं। अब उसकी महिमा नहीं है, लेकिन
प्रभु की महिमा। मैं एक दिन उनका प्रचार सुन रही थी और उन्होंने ऐसे शुरू किया, कहते मैं नहीं चाहती इस ऑडिटोरियम में जितने लोग बैठे हैं वो कैथरीन कुलमैन की ओर नजर लगाएं या उसकी बड़ाई करें, किसी इंसान की, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को किसी के साथ बांटते नहीं। उसने कहा मैं नहीं चाहती कोई भी व्यक्ति मेरी तरफ देखे, मैं जैसे बहुत कोई सुपर वुमन हूं। मैं चाहती हूं आप सब मसीह यीशु की तरफ देखें। आमीन। हमारी निगाहें कहाँ हैं? क्या हम इन क्षेत्र में जूझ रहे हैं या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हम आगे परमेश्वर की महिमा में, हमें अपना सब कुछ खत्म करके प्रभु की ओर नज़र लगानी होगी, जो हमारी चट्टान है, जो हमारा उद्धार है, जो हमारा मुक्तिदाता है, और फिर हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन में लेकर चलेंगे। विश्वास के साथ इसको अंगीकार करें, ले लें। आमीन। ऐसी स्थिति में जहाँ पे हम मर गए हैं, मेरा नाम, सब कुछ, और अब मसीह मुझ में जीता है। पौलुस भी कहता है अब मैं नहीं जीता हूँ लेकिन कौन जीता है? मसीह। क्या मेरा सवाल आपसे है, क्या आज आप में आप जी रहे हैं या मसीह जी रहा है? कहना आसान है, कहना आसान है, ठीक है, कहना आसान है कि मसीह जी रहा है, लेकिन जब समय आता है क्या दिखता है? मैं, मेरा, मुझे, मेरे लिए, कि मसीह? आमीन। आप गौर करें, आइए हम प्रार्थना करें। आप बैठना चाहते हैं बैठे रहें, खड़े होना चाहते हैं खड़े हो जाएं। आप गौर करें कि क्या आज आप परमेश्वर की उस महिमा को लेकर चल रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और उस पर चलने के लिए हमें परमेश्वर के युक्तता पर विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ भर दिया है। गौर करें अपने जीवन में, क्या आज आप मरे हुए हैं या आज भी आप जीवित हैं? कई साल प्रभु में चलने के बावजूद भी आज भी वो पुराना स्वभाव, पुरानी चीज़ें, पुरानी बुराइयां, और उनसे जूझते हैं हम डे टू डे लाइफ में कि लेकिन क्या हम प्रभु की महिमा को लेकर चल रहे हैं, प्रभु के स्वभाव को लेकर चल रहे हैं, प्रभु के अधिकार को लेकर चल रहे हैं? कलीसिया, अब समय आ गया है हम अपने स्तर में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ जाएं। हम फिर से पीछे से ना शुरू करें, फिर घूम फिर के हम उस जगह ना आ जाएं। इजरायली लोगों का वो सफ़र कुछ ही दिनों का था, लेकिन उन्होंने 40 साल लगा दिए। हमने कितना टाइम लगा दिया है एक ही बात को, प्रभु जब हमें कुछ कहते हैं करने के लिए? आप खुद सोचें कितना टाइम आप लगा रहे हैं और कितना लेंगे अब आगे। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। आज दुनिया के हालात अगर हम देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है, लेकिन क्या हम तेजस्वी कलीसिया बन रहे हैं या हम अभी भी उस पाप के दाग को अपने जीवन में लेकर चलते हैं? रोज हम जूझते हैं, रोज हम जूझते हैं। थैंक यू लॉर्ड। या आपको किसी को पुश करना पड़ता है कि नहीं प्रभु में बढ़ो, नहीं प्रभु के लिए कुछ करो, नहीं प्रभु के स्वभाव को दिखाओ, या आप खुद निर्णय लेते हैं, आप खुद अपने जीवन की जिम्मेवारी लेते हैं? हम सब अपने जीवन के लिए प्रभु के सामने अकाउंटेबल हैं। प्रभु हमसे हमारे जीवन का लेखा मांगेंगे, हमारे पड़ोसी या हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चों का नहीं, हमारे जीवन का लेखा। लॉर्ड वर्शिप यू। प्रभु हम विश्वास करते हैं जो युक्तता में आपने हमें चलने के लिए बुलाया है, और युक्तता हमें महिमा के मार्ग पर लेकर जाता है। प्रभु आपने, आपका वचन कहता उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु हमारी इच्छा है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमारी मदद सहायता करें। प्रभु मेरी प्रार्थना है अपनी कलीसिया को हिम्मत और शक्ति दें। बेशक प्रभु जी कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी आपके लोग परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में लेकर चलें। प्रभु कोई कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में ना पहुंच जाए, कोई भी सेटिस्फाइड होकर एक जगह पे ना बैठ जाए, लेकिन महिमा से महिमा की ओर प्रभु जी बढ़ते जाएं। ओ प्रभु प्रार्थना करते हैं जैसे मूसा ने किया, मेरे ऊपर प्रभु अपनी महिमा को जाहिर करें। क्या हम महिमा प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु अपनी महिमा को जाहिर करें, और प्रभु ने जाहिर भी किया। आप प्रार्थना करें, प्रभु अपनी महिमा को जाहिर करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं इन जीवनों के लिए। प्रभु हर कोई अनमोल है, आप इनसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी अपनी महिमा को जाहिर करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु आपको आशीष दें, और जब आप वापस जाएं इन वचनों पे गौर करें, पढ़ें और सीखें इससे। आमीन।